तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। वादा है साथ
निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले देखो काफिला है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। गुड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वर्ष के पहले लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही दुआ करते हैं कि ये जो आने वाला साल है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आए एंड बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी ग्रोथ लेकर आए। सो यही हम सबकी आपके लिए विश है। एंड इसी के साथ साथ हम साथ मिलकर इस नए साल में खूब सारी मेहनत करके अपनी नई अचीवमेंट्स को हासिल करेंगे और अपनी लाइफ को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, सैटरडे हमारा जो है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन को डेडिकेटेड है और ये नया साल है। नई ऊर्जा के साथ दोबारा से हम इस साल में जो है वो जुड़े हैं
एंड बहुत खुशी है कि इस नए साल को भी हम जो है वो बहुत एनर्जी के साथ शुरू कर रहे हैं। सबने बहुत सारे एफर्ट्स, अपनी प्लानिंग्स जो है वो बनानी शुरू कर दी हैं। सो प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेकर भी मेरा यही आप लोगों से प्रॉमिस है इस नए साल में भी, कि ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स को जो है वो हर सेशन के साथ जो है वो हम और इम्प्रूव करेंगे, और ज्यादा एजुकेशन और ज्यादा जो हम मतलब इसमें एफर्ट्स डाल सकते हैं डेफिनेटली डालेंगे, ताकि इससे आपका नॉलेज भी बढ़े, आपकी प्रोडक्ट को लेकर इसकी जानकारी भी बढ़े, एंड लोगों को हमारा जो मिशन है स्वस्थ बनाना, समृद्ध बनाना, उसमें हम और ज्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लें और कामयाब हों। सो दोस्तों, आज हमारा इस साल का यानी कि 2026 का जो है वो पहला प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है। तो इसमें जो आज टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है। शायद इससे पहले हमने कभी इस टॉपिक के ऊपर इतना डिटेल में जो है वो सेशन नहीं किया है, बट आज का जो सेशन है वो हमारा खास डेडिकेटेड है एडिक्शन को लेकर। से नो टू एडिक्शन, राइट, से नो टू टोबैको। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं हम सभी लोग देखते हैं न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स जो है हम लोग पढ़ते हैं कि तंबाकू जो है वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों की जान जो है वो ले रहा है। बहुत सारी फैमिलीज जो है वो इससे डिस्टर्ब हो रही हैं। डेफिनेटली फैमिलीज तो डिस्टर्ब हो रही हैं, इसके साथ साथ हमारा फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। अगर हम ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर भी देखें, जो लोग इसको यूज करते हैं वो हर रोज कहीं ना कहीं 30, 40, 50 रुपए जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और यही मैं अगर महीने की बात करूं तो लगभग आपका 1000, 1500, 2000 का जो खर्चा है वो इसके ऊपर हो रहा है, जिसको कहीं ना कहीं हम अपनी अच्छी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, इस चीज के ऊपर। और वही आज अगर हम देखें, जो लोग बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो महीनों लाखों रुपए जो है वो सालों में इसके ऊपर खर्च चुके हैं, वही लाखों रुपए आज हमने जोड़े होते तो कहीं ना कहीं वो हमारी फैमिली के ऊपर हम इन्वेस्ट कर पाते, हमारे बच्चों की एजुकेशन के ऊपर कर पाते, हम और कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, बनाना चाहते थे, घर में कोई गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं सारा पैसा जो है वो इनके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा था। और साथ ही साथ ये पैसा हमने इस तरीके से वेस्ट किया कहीं ना कहीं, जिसने हमें कुछ दिया तो नहीं, बल्कि हमारी जो हेल्थ है उसको हमसे लिया। आज कहीं ना कहीं जो इतने लोग इस चीज से तंबाकू की वजह से, उसके इस्तेमाल से बीमार पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से सफर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना ये जो पैसा है और ज्यादा अपनी सेहत को ठीक करने के लिए उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो अगर आज ध्यान से देखा जाए या फिर बहुत गौर से सोचा जाए, तो हमारे हर रोज के 10, 20, 50 रुपए अगर हम इन चीजों पर ना लगाते हुए अपनी सेविंग्स करें, या फिर अपनी किसी अच्छी चीज के ऊपर इन्वेस्ट करें, तो आज हमारे पास एक अच्छा स्वस्थ तो हो ही सकता है, बल्कि हम अपना जो ये पैसा है हम अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। सो आज का जो इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही रहेगा कि हम अवेयरनेस एक्चुअल में क्रिएट करना चाहते हैं कि ये जो टबैको कंजम्पशन है ये हमारी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है, कितना जानलेवा है। आज कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप देखेंगे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो टबैको को कंज्यूम करता है उसको उसकी मृत्यु हो रही है, या फिर उसको कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, जिसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है वो आउटपुट निकलेगा वो यही है कि उन लोगों को उनकी जान गंवानी पड़ती है। तो आज हमारा यही इस नए वर्ष में मेन टारगेट है कि हमें इस तंबाकू को अपनी लाइफ से दूर करना है। जो जो लोग इसका सेवन करते हैं हमें उनको उनके प्रति, उनकी सेहत के प्रति जागरूक करना है, और एक मिशन चलाना है, से नो टू टोबैको, से नो टू निकोटिन, राइट। सो आज इस सेशन में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाली हूँ, बहुत इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताने वाली हूँ, कैसे आप अपने आप को इन सब से बचा सकते हैं, या वो लोग जो आपके संपर्क में हैं उनको आप इस सुरक्षित कर सकते हैं। इसके ऊपर आज हम इस सेशन में जो है वो बात करेंगे। सो जुड़े रहना दोस्तों पूरा सेशन मेरे साथ। आज इस फर्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग 2026 की बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाली हूँ। सो ध्यान से सुनना और अपने नोट्स जो है वो जरूर बनाना। सो दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रही हूँ निकोटिन कंजम्पशन का,
ये चीज स्टार्ट होती है जब हम इसको लेना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ टेस्ट के लिए लेते हैं कि आइए चलो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। सबका यही होता है कि चलो सब लोग खाते हैं, हम भी ट्राई करके देखते हैं। और ये टेस्ट जो है मीन्स पहली बार का जो आपका एक स्वाद होता है कि आइए चख कर देखते हैं, खा कर देखते हैं इससे क्या होता है, कैसा टेस्ट आता है। ये जो पहली बार का टेस्ट है, कब हमारी एडिक्शन बन जाता है हमें खुद ही पता नहीं लगता, राइट। एडिक्शन बेसिकली एक कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की रिलैप्सिंग होती है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है, जिससे एक बार हम इसको खाना जरूर शुरू करते हैं, हम सिर्फ फॉर कंपल्सिव सब्सटेंस यूज करते हैं, यानी कि पहली बार सिर्फ देखने के लिए इसका टेस्ट कैसा है। देन धीरे धीरे हमें जब पहली बार दूसरी बार अच्छा लगता है तो हम दोबारा से उस चीज को खाने की चाह रखते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारा जो कंट्रोल है अपने आप से वो छूटना शुरू हो जाता है। मीन्स जिस चीज को हम ये चीज स्ट्रांगली बोलते थे कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, ये अच्छा नहीं है, बट हम उसको जब टेस्ट पर्पस पे खाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अपना ही कंट्रोल जो है वो हमसे छूटने लगता है। हमें लगता है कि नहीं यार ये खाने में अच्छा है, मैंने खाया, इससे कुछ हुआ तो है नहीं, राइट। तो हमारी सबसे पहली सोच यही होती है कि मैं 2-3 दिन से खा रहा हूँ, मुझे इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। तब तक वो जो निकोटीन है वो हमारे ऊपर, वो जो टबैको है अपना असर जो है वो छोड़ना शुरू करता है। एंड हमारा जो अपने ऊपर जो काबू होता है, जो कंट्रोल होता है, हम उसको भी जो है वो धीरे धीरे खोना शुरू कर देते हैं। एंड फिर हम उसको जो है वो धीरे धीरे रेगुलर करना शुरू कर देते हैं। सो कहाँ से बात स्टार्ट हुई, सिर्फ एक टेस्ट को लेकर, या आइए पहली बार खाकर देखते हैं इस चीज को लेकर, बट आज वो कब हमारी हैबिट बन जाता है, कब हमारी आदत बन जाता है, हमें इसका जो है वो पता नहीं लगता। सो बेसिकली ये एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लत बोलते हैं, कि हमें इस चीज की लत लग जाती है कि अब तो हमें खाना है। दोस्तों ये सारी चीजों के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या इसके आउटकम्स होते हैं, ये हमें स्टार्टिंग में पता नहीं लगते, बट जैसे जैसे हमारा कंट्रोल छूटते जाता है अपने आप पे, हमारी को ये एडिक्शन में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तब धीरे धीरे जाके साल 2-4 साल बाद हमें पता लगता है कि ये तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो उसको कॉज कर रहा है। एंड वो बीमारियां इनफैक्ट अगर आप देखोगे, इनके जो मार्केट पैकिंग्स भी आते हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये बहुत ज्यादा जानलेवा है, ये बहुत लोगों की मृत्यु का कारण है, पर फिर भी हम लोग इसका सेवन करते हैं। उसकी एक वजह है, वो वजह क्या है मैं अब आपको बताती हूँ। ये जो एडिक्शन है, ये काम कैसे करता है, कैसे हमें एडिक्शन लगती है, इसकी लत लगती है। बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले तो हम जो ये सब्सटेंस है, यानी कि जो भी हम लोग ये खाते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ टबैको को हम यूज करते हैं, जैसे ही हम खाते हैं ये हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसको हम बोलते हैं डोपामीन। ये जो डोपामीन है बेसिकली, ये हमारी बॉडी को एक प्लेजर देता है, एक आनंद देता है। ये एक ऐसा हार्मोन है, इसको हम बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका काम ये होता है कि आपको सब अच्छा अच्छा फील करवाना, ये इसका काम है। ये आपको एक गुड फील हार्मोन इसको जनरली बोला जाता है। तो इसका काम क्या है, जैसे हमारी कोई भी ऐसा सब्सटेंस खाते हैं जिससे डोपामिन रिलीज होता है, तो जैसे ही बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज होगा आपको एक अच्छी फील आती है, आपको गुड फील हार्मोन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जैसे ही इसकी बॉडी में रिलीज होती है आपको सब अच्छा अच्छा फील होने लग जाता है। तो जैसे ही आप टोबैको से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो आपकी बॉडी में ये जो डोपामीन है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिलीज हो जाता है। और जब ये रिलीज होता है देन आपको क्या लगता है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वो आपके ब्रेन के साथ खेलता है। ये जो डोपामीन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जनरली हमारे ब्रेन से ही रिलीज होता है और ये आपके ब्रेन के साथ ही खेलता है, राइट। तो जैसे ही आपके ब्रेन को लगेगा कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो फिर जो हमारा दिमाग हमें बोलेगा हम वही करेंगे। तो फिर पहली बार खाया, डोपामिन रिलीज हुआ तो कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रेन फिर से उसको सिग्नल करेगा कि अब दोबारा खाना है, दोबारा वो चीज रिलीज होगी, आपको एक्टिवेट करेगी आपके सेल्स को, और फिर वही डिमांड जो है वो क्रिएट होगी कि नहीं और चाहिए, और चाहिए। जैसे ही डोपामिन रिलीज हुआ फिर अच्छा लगा, फिर दोबारा से वो डिमांड क्रिएट होगी, तो ये एक सर्कल चलेगा।
तो इससे आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, उसको क्या लगेगा कि यार ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि अब ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। जब ब्रेन को अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली उसको क्या लगेगा कि यार ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये मेरे लिए अच्छा है, राइट। तो फिर से वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी डिमांड करेगा, उसको लेना शुरू करेगा। तो देन धीरे धीरे क्या होगा, अब हमारी जो एक पहली बार की टेस्ट थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इस डोपामिन रिलीज के चक्कर में क्या हुई, वो एडिक्शन की तरफ जो है वो चलने लगी। आपका कंट्रोल छूटता गया, क्योंकि अब हमारे दिमाग ने उसके ऊपर कंट्रोल करा। हमारे दिमाग ने बोला कि ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे इसकी और जरूरत है। तो अब पर्सनल कंट्रोल यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो धीरे धीरे करके आपका जो ब्रेन है वो फिर से उसके सेल्स बोलेंगे कि चाहिए, देन हमें लगेगा कि हमें इसको और लेना चाहिए। तो फिर ये धीरे धीरे करके हमारा एक बार, दो बार, तीन बार और हर रोज करते करते ये क्या हो गया, हमारी लत में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं एडिक्शन। तो ये सारा का सारा खेल किसका है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर का, जिसका नाम है डोपामिन, राइट। सो इसलिए आपकी जो एडिक्शन है ये ऐसे लगती है, राइट। इसी के साथ साथ अगर हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस को लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, यानी कि क्रॉनिक यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो टॉलरेंस पावर है वो, उसको लगता है कि हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। फिर हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि नहीं, अब तो हमें चाहिए ही चाहिए। कहते हैं ना कि जिस चीज की लत लग जाए, फिर वही चीज बार 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 चाहिए होती है। फिर जो हमारी उसके छुड़ाने के सिम्टम्स हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का अब दिमाग ही उस चीज के ऊपर है, एंड दिमाग को कंट्रोल कर पाना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से बार बार हमें क्रेविंग्स होती है, बार बार उस चीज की लालसा होती है। तो ये लॉन्ग टर्म इसका इस्तेमाल आपको ऐसी चीजों की तरफ लेके चलता है कि आपकी खुद की ही जो पर्सनल हैबिट्स हैं, आपकी आदतें हैं, आपका उन पर भी जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाता है, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। सो इसलिए ये जो चीजें हैं एक्सपेरिमेंट से शुरू होती हैं, टेस्ट से शुरू होती हैं, एंड ये धीरे धीरे लत जो है वो बन जाती हैं। पहले हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, फिर हम उसका रेगुलर यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर हम उसकी जैसे जैसे डोज बढ़ाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर डालती हैं। देन हम इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर कर जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड इसके बाद हमें जो है वो इसकी लत लग जाती है। तो इसी के साथ साथ अब इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहला तो इसका फिजिकल इफेक्ट पड़ता है आपके लिवर के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर। क्या क्या पड़ता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपका हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है, आपका जो ब्रेन है वो अपना जो मेमोरी है या फिर कंसंट्रेशन है उसको खोना जो है वो शुरू कर देता है। आपका आपके ब्रेन के ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी इम्यूनिटी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है, पुअर होनी शुरू हो जाती है। ये आपके फिजिकल इम्पैक्ट्स हैं। वही अगर आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखा जाए, यानी कि जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड है, देन आपको एनजाइटी, अगर कुछ भी नहीं मिला देन बेचैनी होने लग जाती है। बहुत कहते हैं ना, किसी को हाथों पैरों की पड़ जाती है, अभी चाहिए तो अभी चाहिए, वरना कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। देन इसके साथ साथ डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, और जब उसको उसके अकॉर्डिंग चीज नहीं मिलती, देन हम धीरे धीरे करके डिप्रेशन, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एक्सेस में तनाव हो जाता है, वो स्टेट पे पहुंच जाते हैं। देन कई बार हमें हम बहुत ज्यादा हाइपर टेंसिव हो जाते हैं, एक्टिव, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज की डिमांड करता है और हमारा पर्सनल कंट्रोल वहां पर जीरो हो जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है हमसे जो है वो होने लगती हैं। एंड समटाइम्स जब आपको बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है कि काम ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो हमें बहुत ज्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं कि हम सुसाइड कर लेते हैं, या हम ऐसे कर लेते हैं, हम भाग जाते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एडिक्शन है टबैको का,
ये बहुत ज्यादा सीवियर होते जाते हैं व्हेन अगर जब ये आपकी जो है वो रोजमर्रा की आदत बन जाता है। आज कहीं ना कहीं हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो टबैको यूज करता है वो मर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इसके ऊपर डिपेंडेंसी हो चुकी है। और ये जो टबैको है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है, आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टबैको की बात हो रही है तो यही जानते हैं कि टबैको क्या होता है। टबैको के अंदर बेसिकली दोस्तों एक एडिक्टिव केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है निकोटिन, राइट। एंड इसी के साथ साथ यानी कि निकोटिन के साथ साथ इसके अंदर 7,000 से भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, 7,000 से भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आता है आपका टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, आर्सेनिक एंड बेंजीन। एक तो निकोटिन है, राइट, जो कि एडिक्टिव केमिकल है। एडिक्टिव यानी कि किसी चीज की लत लगाने वाला, राइट, एडिक्टिव वही होता है। प्लस उसके साथ साथ 7,000 से भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपका डेंटार हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, बेंजीन हो गया, इस तरह के। एंड आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये जो सब्सटेंसेस हैं इनके अंदर 70 से भी ज्यादा केमिकल्स ऐसे प्रेजेंट है, सब्सटेंसेस ऐसे प्रेजेंट है जिनकी वजह से आपको कैंसर होता है। आज आप खुद भी अपने आसपास देखोगे या आप ऐसे व्यक्ति जिनको जानते हैं जो लोग टबैको का यूज करते हैं, उन सभी को आने वाले समय में कैंसर होता ही होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इसको यूज किया लंबे समय तक और उसको कैंसर नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर 70 से भी ज्यादा केमिकल्स ऐसे हैं जो कि आपको कैंसर कॉज करते ही करते हैं। तो आज इस सेशन में इस चीज को आप अच्छे से समझिए कि जो भी व्यक्ति आज टबैको को यूज करता है और अगर आज उसको वो खाना बंद नहीं करता तो ये 100% श्योर है कि उसको कैंसर होना ही होना है। तो आप खुद देखो, आज कैंसर कहीं ना कहीं लोगों को तब पता लगता है जब वो ऑलरेडी फोर्थ फिफ्थ स्टेज पे पहुंच जाता है, जहां से रिकवरी करनी कहीं ना कहीं जो है वो पॉसिबल नहीं होती। एंड ये जब एडिक्शन आपको लग गई तो अब जब हमें पता भी लग गया कि हमें कैंसर हो रहा है या ऐसे सेल्स बन रहे हैं, बट हमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है कि हम अपनी उस एडिक्शन को छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी अंदर की जो विल पावर है वही हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो आप खुद सोचो ये जो टबैको है ये कितना ज्यादा हार्मफुल है। आज कितने घरों को खराब करने वाला जो है ये एक सब्सटेंस है। एंड ना जाने कितने लोगों की फैमिलीज को ये खराब कर चुका है, कितनों की कर रहा है, और आने वाले समय में कितनों की लाइफ को जो है, फैमिलीज को जो है वो खराब करेगा। एंड इन शॉर्ट अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को आपसे छीनने वाला है, और छीन रहा भी है, और बहुत लोगों की जिंदगी को छीन चुका भी है। सो टबैको बेसिकली एक केमिकल है, राइट, एडिक्टिव केमिकल, जिसके अंदर निकोटीन प्रेजेंट है, राइट, और इसके अंदर 7,000 से भी ज्यादा केमिकल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को खराब कर रहे हैं, और जिसमें 70 से भी ज्यादा सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपको कैंसर करते ही करते हैं। एंड कैंसर हम सबको पता है इसके सेल्स सेकंड्स में डिवाइड होते हैं, इसीलिए कैंसर बहुत जल्दी बढ़ता है। एंड जो लोग अगर आज ये सोचते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट्स हैं, तो हम सबको पता है कीमोथेरेपीज कितनी महंगी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये हम पैसा अपनी हेल्थ के ऊपर खराब तो कर ही रहे हैं टबैको को यूज करके, हर रोज 30, 40, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए। बट उसके बाद साथ साथ इतनी बीमारियों को लगा लेते हैं, फिर उन बीमारियों को ठीक करने के लिए फिर से लाखों करोड़ों रुपया खर्च जो है वो होता है हमारा। हजारों में तो बात ही नहीं होती, लाखों में तो हमारा पैसा कम से कम खर्च होता है। एंड हर किसी की पॉकेट आज इतना अलाउ नहीं करती है कि वो लाखों रुपए अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो ठीक करने में लगाए। तो कहीं ना कहीं आज इस नए साल में हम सभी इस चीज को लेकर मतलब बनते हैं कि हमें लोगों की ये जो हैबिट है इसको ठीक करना है, उसको छुड़वाना है।
एंड हमें अपने मिशन को जो है वो स्वस्थ समृद्ध भारत का आज इसके साथ जोड़ के बहुत सारी फैमिलीज को जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स से बचाना है, इस टबैको से बचाना है, जिससे वो एक अच्छी और एक हेल्दी लाइफ जो है वो लीड कर सके, राइट। देन इसके साथ साथ दोस्तों आज मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये जो टबैको है बेसिकली ये हमारी बॉडी की ऑर्गन्स को कैसे कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे ब्रेन की, क्योंकि सबसे पहला असर इसका ब्रेन पे ही पड़ता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो निकोटिन हम सबको पता है एडिक्टिव केमिकल है, तो ये एडिक्शन कॉज करता है, जिससे धीरे धीरे क्या करता है ये हमारी बॉडी में जैसे जैसे जाता है, तो एडिक्शन के साथ साथ ये हमारी कंसंट्रेशन, हमारा जो एकाग्रता है, हमारा फोकस है, हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त है, ये उसको भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो है वो कम करता है, जिससे हमें खुद को ही याद नहीं रहता, हमारी मेमोरी पावर इतनी कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइटी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है, एंड कहीं ना कहीं आज जो ब्रेन हैमरेजेस हो रहे हैं, राइट, बहुत सारे लोगों को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं जो हर तीसरा चौथा ब्रेन हैमरेज का केस है उसका कारण भी इस टबैको का रेगुलर यूज है। तो ये आपके ब्रेन को धीरे धीरे करके एक तरह से डेड करना शुरू कर देता है, तो आपको खुद को ही नहीं पता लगता मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये काम करना था, मुझे याद नहीं रहता। और मोर ओवर ब्रेन हैमरेज यानी कि कहीं ना कहीं कंप्लीट आपके ब्रेन का ही शट डाउन कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है उसको कॉज कर रहा है। इसके साथ साथ हम सबको पता है इसका दूसरा असर पड़ता है हमारे लंग्स के ऊपर, यानी कि हमारे फेफड़ों के ऊपर। ये हमारे एल्वेलाई होते हैं, आपके लंग्स आपके फेफड़ों के अंदर, जिसको हम एयर सैक्स बोलते हैं, जहां से मतलब आपका ऑक्सीजन रिलीज एंड इनटेक होता है, राइट। तो ये जो एल्वेलाई होते हैं उसको ये डैमेज करता है, जिससे धीरे धीरे करके आपको ऑक्सीजन को ही लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और इसी के साथ साथ आपके ना लंग्स के बाहर एक हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके लंग्स की प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये धीरे धीरे करके आपके उन हेयर सेल्स को भी, उन कोशिकाओं को भी डैमेज करता है ये टबैको, राइट, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत ज्यादा खांसी होती है। एंड हम सबने देखा है जो लोग बहुत ज्यादा टबैको का सेवन करते हैं, तंबाकू का यूज करते हैं, उनको बहुत ज्यादा खांसी होती है। एंड ये खांसी कब क्रॉनिक कफ में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली खांसी हो जाती है, हमको खुद को ही कहीं ना कहीं पता नहीं लगता। देन ये जो खांसी है ये धीरे धीरे करके दमा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ ब्रोंकाइटिस, ये भी आपकी श्वास से संबंधित समस्याएं हैं, ये आपके अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है, आपको सांस लेने की दिक्कत, जिसको हम दमा बोलते हैं, प्लस ब्रोंकाइटिस जैसी चीजों में ये धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाती है। देन सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज, ये जो होती है आपकी फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होती हैं, ये थोड़ी सी मेजर एडवांस लेवल की प्रॉब्लम होती है, और ये तभी होती है जब हम रेगुलरली तंबाकू का यूज करते हैं, तो ये धीरे धीरे आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को भी कॉज करता है। एंड हम सबको पता है तंबाकू से सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर और आपके लंग्स, आपके फेफड़ों का कैंसर बढ़ता है। तो ये तंबाकू का निरंतर और रेगुलर सेवन आपको लंग्स कैंसर में भी होने के खतरे को जो है वो बढ़ा देता है। तो सबसे पहले ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी बॉडी का, क्योंकि जिस दिन ब्रेन डैमेज हो गया कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बॉडी जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है। देन इसके बाद आपके लंग्स, जिनसे हमें सांस लेनी है, जब व्यक्ति को सांस ही नहीं आएगी, आज कहीं ना कहीं हमने न्यूज में देखा कितने लोग हैं जिनकी एस्थमा की वजह से, दमा की वजह से मृत्यु हो रही है, क्योंकि उनको सांस ही नहीं आती, उनको इतना क्रॉनिक कफ होता है, इतना ज्यादा उनको खांसी होती है कि कहीं ना कहीं वो सांस ही नहीं ले पाते, जिससे घुटन बहुत ज्यादा होती है और बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। एंड आज जितनी भी लंग कैंसर हो रहे हैं,
राइट। उनमें सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, जो सबसे ज्यादा लंग कैंसर होने की वजह है, वो आपका स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान और इस तंबाकू का जो है वो सेवन है। तो आप खुद सोचो ये कितनी ज्यादा आपके लिए हार्मफुल है कि हमें इसका जो मतलब इस्तेमाल है वो इमीडिएटली बंद करना चाहिए। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, राइट, उनको भी इससे अभी के अभी जो है वो पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको लंग कैंसर जो है वो करने में बहुत बड़ा योगदान डालता है। देन इसके बाद बात करते हैं इसका असर आपके हार्ट पर और आपके ब्लड वेसल्स पर, यानी कि आपकी धमनियां और आपका जो हृदय है उसके ऊपर। दोस्तों इससे क्या होता है, जब आप रेगुलर बेसिस पर स्मोकिंग या फिर तंबाकू का यूज करते हो, तो ये आपका जो हार्ट रेट है उसको बढ़ा देता है। यानी कि जो आपका रेगुलर हार्ट रेट 72 टाइम्स पर मिनट होना चाहिए, ये उसको बढ़ाकर 80 प्लस 90 प्लस कर देता है। और इसी से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। अगर आप सबको पता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसका सीधा सीधा असर हमारे हृदय पर पड़ता है। और ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जिनसे आपका ब्लड फ्लो करता है, उनको जो है वो कहीं ना कहीं नैरो कर देता है, यानी कि भीड़ा तंग कर देता है, जिससे ब्लड सप्लाई है वो सही तरह से नहीं हो पाती। और उनका छोटा होने की वजह, नैरो यानी कि उसकी चौड़ाई कम होने की वजह से ब्लड सही से पास नहीं होता, जिससे जो क्लॉटिंग है वो बढ़ जाती है। तो आपका क्लॉट्स जो आपके ब्लड के बनते हैं वो बढ़ जाते हैं, एंड जहां जहां क्लॉट बनेगा वहां से आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो सही ढंग से नहीं होगी। एंड यही वजह है आज लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सीधा सीधा असर आपके हृदय पर पड़ता है। स्ट्रोक, साइलेंट डेथ्स हो रही है, लोग एकदम से साइलेंटली मर जाते हैं। उनके हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है, जो लोग रात को सोते हैं वो सुबह उठ नहीं पाते। ऐसे ऐसे हार्ट अटैक्स जो है वो लोगों को हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपकी आर्टरीज, आपकी जो धमनियां हैं, उनकी बीमारियां भी जो है वो हमें लग रही हैं, क्योंकि वो सारे के सारे सेल्स आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो इसलिए लोगों का हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक्स, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्यों? इस तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से। देन नेक्स्ट इज माउथ, यानी कि आपका मुंह, थ्रोट, आपका गला एंड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या होता है, ओरल कैंसर, राइट। हम सबको पता है, हम इनफैक्ट अगर सिगरेट वगैरह की डब्बी देखे, तंबाकू का पैकेट देखे, उसमें पहली फोटो ऐसी होती है, उनका मुंह सारा यहाँ से एक साइड से खराब हो जाता है, वो होता है आपका ओरल कैंसर। आप खुद देखो, आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हो उसी के ऊपर लिखा है कि ये हमारी सेहत के लिए जानलेवा है, राइट। फिर भी हम उसको इस्तेमाल करें, क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हमें बोल रहा है कि हमें ये चाहिए। तो ये ओरल कैंसर, आपको माउथ का कैंसर हो जाता है। आप खुद सोचो, जिसको माउथ का कैंसर हो गया, एक तो उस व्यक्ति को देखना मुश्किल हो जाता है, उसका खाना पीना बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है, वो सही से ना खा पाता है, ना पानी पी पाता है, ना चाय पी पाता है। और सर्टेन सब्सटेंसेस उसके खाने पीने वाले वैसे ही बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। देन इसके बाद होता है थ्रोट कैंसर, यानी कि आपके गले का कैंसर, क्योंकि मुंह के बाद जाना तो सीधा गले में ही है। एंड गला ऑब्वियसली हमारा बहुत ज्यादा डेलिकेट, बहुत ज्यादा नाजुक होता है तो गले का कैंसर हो जाता है। उसके बाद जो लोग रेगुलर बेसिस पर किसी भी तरह के तंबाकू का या सिगरेट का सेवन करते हैं, उससे उनके जो मसूड़े हैं उनमें भी समस्याएं आती हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, दांत जो है कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। देन आपके मुंह से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, अच्छी स्मेल जो है आपकी माउथ की वो खत्म हो जाती है। प्लस इसी के साथ साथ गले के बाद सीधा पेट में जाता है, तो आपके पेट में भी जो अल्सर है वो होने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है, गले की, मुंह की, देन आपकी बैड ब्रीथ की, दांतों की, मसूड़ों की, पेट में अल्सर की। और हम सबको पता है कहीं ना कहीं जिनके पेट में अल्सर हो जाता है उनका तो पानी पीना तक भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये आपकी मुंह की और गले की समस्याएं हैं, पाचन तंत्र की समस्याएं हैं। अब हम चलते हैं
ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि आपके रक्त की और जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, श्वास लेते हैं, उसकी सप्लाई में क्या क्या दिक्कत आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके तंबाकू के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें एक था कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, तो ये हमारे रक्त से जो ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन है, उसकी सप्लाई को ये कम कर देता है, राइट। जी हाँ, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जाएगा, तो ये हमारे ब्लड से, हमारे रक्त से ऑक्सीजन को जो है वो काफी हद तक कम कर देगा। देन जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, तो हमारा हार्ट, कहीं ना कहीं उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे उसका जो कार्य है वो सही ढंग से नहीं होगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में है, जैसे ही आपका हार्ट पंप करेगा तभी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो जब हमारा ऑक्सीजन का लेवल ही कम हो जाएगा, तो कैसे सही से आपका हार्ट उसको पंप करेगा, उसकी सप्लाई सही ढंग से कर पाएगा। एंड इसी के साथ साथ इस ये जब हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, तो ये धीरे धीरे करके हमारी वीकनेस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, आपको फटीग कर देते हैं, यानी कि आप बहुत जल्दी जल्दी थकने लग जाते हो, आप कोई भी कार्य है वो ढंग से नहीं कर पाते हो, राइट। तो इसलिए आपकी ऑक्सीजन को ये शरीर के अंदर नेचुरली कम कर देता है। एंड जब हमारे हृदय तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो हमारे हृदय की जो धमनियां हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, और उनके जो सेल्स हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो सर्वाइवल कैसे हो पाएगा। इसके बाद जो इसका असर है वो पड़ता है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर। जी हाँ, तंबाकू का निरंतर सेवन हमारी जो इम्यूनिटी है उसको काफी हद तक स्लोअर डाउन कर देता है, उसको कमजोर कर देता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली हमें जो है वो लग जाती हैं, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारे शरीर को बचाती है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही मजबूत नहीं होगी, तो कैसे हमारा शरीर बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से लड़ पाएगा, और इससे ये सारा असर हमारे शरीर के ऊपर होगा। देन अगर आपको कोई घाव हो जाता है, उसको जल्दी जल्दी से ये भरता नहीं है, क्योंकि तंबाकू बहुत ज्यादा इसकी वुंड हीलिंग को इफेक्ट करता है। इनफैक्ट इसके हार्मफुल कंपाउंड्स कोई भी घाव होता है उसको बढ़ाते हैं, उसको कम नहीं करते हैं। एंड जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इन्फेक्शन जो है वो नेचुरली हमारी बॉडी के ऊपर लग जाती हैं, बढ़ जाती हैं। देन दोस्तों, एक बहुत मेजर कंसर्न है आज के टाइम पर लाइफ में, बहुत सारी फैमिलीज बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, बहुत ज्यादा तंग भी हैं, वो है आपका इनफर्टिलिटी। तो तंबाकू कहीं ना कहीं इसको भी बढ़ाता है। जनरली वैसे ही आज बहुत लोगों को इनफर्टिलिटी का इशू है, फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि कई बार फीमेल में थोड़ा इशू होता है, कई बार मेल में थोड़ा इशू होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आज पहले ही बहुत है। वहीं आज जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं, कहीं ना कहीं आज उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। खास तौर पर अगर मैं पुरुषों और महिलाओं की बात करूं, पुरुषों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बैडली इफेक्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो ताकत है, राइट, उसको खो रहे हैं। एंड उनके जो स्पर्म्स हैं वो धीरे धीरे करके डेड होने शुरू हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, राइट। एंड कहीं ना कहीं उनका जो स्पर्म काउंट है इसकी वजह से धीरे धीरे कम भी हो रहा है। एंड अगर आज लोग टेस्ट भी करवाते हैं अपनी फर्टिलिटी को इश्यूज को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके बहुत ज्यादा जो स्पर्म है वो डेड होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, कईयों के जीरो काउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आज इन सभी तरह की एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो अल्कोहल है, इनका सेवन कहीं ना कहीं आज लोगों को जो है
वो मतलब फिजिकली अनफिट कर रहा है, आने वाले टाइम में उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हर चीज जो है हमें ऐसी, खास तौर पर तंबाकू, इनको छोड़ना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में ये फैमिलीज को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। एंड वहीं आज अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, फीमेल के अंदर भी जो लोग फीमेल कोई ना कोई ऐसी होती हैं इन सर्टेन एरियाज में जो तंबाकू का सेवन करती हैं या अल्कोहल का या ड्रिंकिंग का, कुछ भी स्मोकिंग करते हैं, तो महिलाओं के अंदर ये जो है निरंतर इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, यानी कि उनकी जो प्रजनन क्षमता है उसको धीरे धीरे कम कर रहा है। और इसी के साथ साथ अगर उनको प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो ये उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। समटाइम्स आपके बच्चे की जो प्री मेच्योर डिलीवरी है, उसका जन्म है प्री मेच्योर समय से पहले हो जाता है। या फिर जो लोग फीमेल्स ने कभी इसको यूज किया है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया है, तो ये उनके बच्चे का जो वजन है वो भी काफी कम होता है, उनके बच्चे उतने हेल्दी नहीं होते हैं। तो इसलिए जो भी महिलाएं, पुरुष खास तौर पर मैं कहना चाहूंगी इस चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत से लोगों को इनफर्टिलिटी की समस्या है और ये सारी चीजें आपकी इन समस्याओं को बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। देन स्किन, हेयर एंड नेल्स पे इसका असर पड़ता है, एजिंग पे। डेफिनेटली आपके जो नाखून है वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपकी झुर्रियां जल्दी पड़नी शुरू हो जाती हैं, आपकी जो त्वचा है वो बहुत ज्यादा डल होनी शुरू हो जाती है, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपकी उंगलियां और आपके नाखून जो है वो कहीं ना कहीं पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके दांत पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इतना ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। एंड कैंसर्स ऑब्वियसली कहने की जरूरत नहीं है, इससे तो कैंसर होना ही होना है। किसी को माउथ कैंसर हो रहा है, किसी को लंग्स कैंसर हो रहा है, किसी को गले का कैंसर हो रहा है, किसी को फूड पाइप इसोफेगस का कैंसर हो रहा है, किसी को पेट में हो रहा है, किसी के पैनक्रियाज में कैंसर हो रहा है, किसी के ब्लैडर में कैंसर है, किडनी में हो रहा है, सर्विक्स, ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और महिलाओं में खासकर उनका कैंसर हो रहा है। तो आज इससे कैंसर होना तो होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो मतलब कॉम्पोजिशन है वही कैंसर एजेंट्स की है। तो कैंसर कैसे नहीं होगा? तो इसलिए ये इतने तरह के कैंसर जो है, किसी को कोई होगा, किसी को कोई होगा, किसी को कोई होगा, तो इतने टाइप का कैंसर जो है वो इसके वजह से जो होता है। तो ये बेसिकली अब आपको मेरा ऑर्गन वाइज बताने का यही था, कि जरूरी नहीं होता हर एक का सेम ऑर्गन इफेक्टेड होता है। और इसके साथ साथ आपको ये बताने का पर्पस मेरा यही है कि आपको ये चीज पता लगे एक्चुअल में कि इसका क्या क्या और कैसे कैसे असर पड़ता है, राइट? कैसे कैसे ये आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। दोस्तों, इनमें से मैंने जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, कोई भी पहली बार के इस्तेमाल से आपको पता नहीं लगेगी, बट ये धीरे धीरे करके, जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई पेड़ उगाते हैं तो हम सबसे पहले उसका बीज बोते हैं, फिर धीरे 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 करके पेड़ बनता है। ऐसे ही ये बीमारियां हैं, बीज आपने पहली बार इसको जब इस्तेमाल किया, आपने बीज बो दिया, तो अब इसका आउटकम क्या निकलता है? हार्ट फेलियर, ब्रेन डैमेज, ब्रेन हैमरेज, देन इम्यूनिटी लो, आपके हाथ पैर पीले पड़ जाना, नाखून पीले पड़ जाना, आपको कैंसर हो जाना, ना जाने कैसे कैसे बीमारियां, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाना। तो ये सब इसके कहते हैं ना, पेड़ बनने के ये फल मिलेंगे आपको। तो इसलिए ऐसा बीज हमने बोना ही नहीं है जिससे हमें ऐसा फल मिले, राइट? सो मेजरली आज आपको डिटेल में समझाने का मेरा मेन यही पर्पस है कि हमें इस चीज को बहुत सीरियसली समझना होगा कि ये जो समस्याएं हैं, ये जो लत हमने लगा ली है, ये आज कितने घरों को खराब करने की जो है वो जड़ बन रही है। तो ऐसी जड़ ही हमने जो है वो बनने नहीं देनी, समय से पहले ऐसी जड़ हमने काट देनी है। तो इस नए साल में मेरा पहला सेशन आज इसी चीज को डेडिकेटेड है, इसी चीज को समर्पित है कि हम सब मिलकर आज इस चीज का प्रण लेते हैं कि हमें अपनी लाइफ से तंबाकू को खत्म करना है, स्मोकिंग को बहुत हद तक खत्म कर देना है, अल्कोहल का यूज खत्म कर देना है। तभी हम अपने आप को एक स्वस्थ जो है वो जीवन जीने में जो है वो सफल हो पाएंगे। दोस्तों, कंपनी ने आपको इस एडिक्शन के लिए इतना जबरदस्त प्रोडक्ट दिया है,
जिसके रिजल्ट की मैं अगर बात करूं तो लाजवाब रिजल्ट हैं, शानदार रिजल्ट्स हैं। जिन लोगों ने लिए हैं आप उनसे जरूर पूछिए, हम डेफिनेटली इनके फीडबैक शेयर भी करेंगे आप लोगों के साथ। जी हाँ, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है आपके पास आज संजीवनी ग्रैन्यूल्स। ये आपकी हर प्रकार की एडिक्शन, आपको तंबाकू छुड़ाने में, आपकी उससे रिलेटेड आदतों में, हैबिट्स में जो है ये मदद करेगा। इसकी पहले ही लाइन ऊपर लिखी हुई है, हेल्प्स क्विट तंबाकू हैबिट्स, तंबाकू की आदतें छुड़ाने में सहायक। तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, वो लोग इसको लेना जरूर शुरू करें। इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त हर्ब, जिसके अंदर कौंच बीज, अश्वगंधा, यस्ती मधु, हरित की, तुलसी, ब्रह्मी, ठीक है, देन इसके साथ साथ इसके अंदर आपका अकरकरा, देन ये सारी बहुत ही पावरफुल हर्ब्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डब्बी पे लिखा भी हुआ है। एंड ये जो सारी की सारी पावरफुल हर्ब्स हैं, ये आपको आपकी एडिक्शन छुड़ाने में मदद करती हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। एंड ये आपको कहीं ना कहीं आपका जो एडिक्शन होती है उससे आपको दूर करती हैं, आपका अच्छा माइंडसेट बनाती हैं, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपके फोकस को इम्प्रूव करती हैं। एंड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो इससे मिलते हैं। इसके अंदर दोस्तों इस तरह के सेशेस हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाए थे। राइट, ऐसी एक लड़ी होती है जिसके अंदर 12 सेशेस हैं। राइट, तो ऐसे ऐसे एक सेशे है, मैं आपको दिखा देती हूँ। राइट, आप इसको देख सकते हैं कि एक सेशे है जो कि 5 ग्राम्स का है। आपको एक सेशे सुबह और एक सेशे शाम को इसका इस्तेमाल करवाना है। एंड इससे स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन 2 मंथ्स आपकी जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे करके काफी हद तक कम हो जाएगी। एंड बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको खाना भी बहुत आसान है, बस पाउच खोलिए, खाइए और आप चबा लीजिए। चाहो तो आप पानी पी सकते हो, नहीं पीना तो नहीं। इसका फ्लेवर भी अच्छा है, थोड़ा सा पान टाइप है, खा के ऐसा लगता है कुछ अच्छा रिफ्रेशिंग खाया है। तो इस तरह से हमने सुबह शाम इसका जो सेवन है वो करना है। बहुत ही जबरदस्त ये जो प्रोडक्ट है संजीवनी ग्रैन्यूल्स, ये आपको आपकी इन सभी प्रकार की लत से बचाने में मदद करेगा। एंड आपको एक अच्छी हेल्थ जो है वो प्रदान करने में मदद करेगा। एंड दोस्तों इसका रेगुलर सेवन आपको आपकी फैमिली को भी बचाएगा, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट रखेगा, आपका पैसा भी बचाएगा। एंड यही पैसा हम आज सभी जोड़कर अपनी फैमिली, अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। एंड हमारा जो मिशन है स्वस्थ एवं समृद्ध भारत, हम साथ मिलकर उस मिशन को भी पूरा कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ नए साल की शुरुआत का ये जो पहला सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है आपको यूजफुल लगी होगी। सो दोस्तों इसी तरह इस साल मेरा मोटिव यही है, नए नए टॉपिक्स, नई नई इंफॉर्मेशन और नया नया वे आउट आपके लिए इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में लेकर आऊं, जिसके माध्यम से हमारा एजुकेशन बढ़े, हमारी अवेयरनेस बढ़े। आज जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस सोच के साथ ये सेशन किया गया है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि तंबाकू कहीं ना कहीं कितना जानलेवा है हमारे लिए और हमें इससे बचना चाहिए, तो उम्मीद करती हूँ आज उस ऑब्जेक्टिव पे कहीं ना कहीं मैं पूरा आप उसको कर पाई हूँ। एंड बाकी आप लोगों का साथ है, आप लोगों के साथ मिलकर हम इसको जो मिशन को है वो जरूर बढ़ाएंगे, उसको पूरा भी करेंगे, अचीव भी करेंगे। सो इसलिए आप सभी के साथ आज का ये जो खास सेशन था हमारा से नो टू टोबैको, इसलिए हमने आज कंडक्ट किया। सो डेफिनेटली नेक्स्ट सैटरडे भी आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छा एक ऐसा ही सेशन लेके आऊंगी। एंड दोस्तों जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब ने देखा है कि इस साल हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स लिए हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स की सक्सेसफुल कंप्लीशन हो, कंपनी लेवल पर जो ट्रेनिंग्स हुई हैं उनकी बात हो, प्रोडक्ट लॉन्चिंग्स की बात हो, राइट, देन हमारे बहुत सारी अचीवमेंट्स हो, टॉप लेवल अचीवमेंट्स हो। एंड दिसंबर मंथ बिजनेस हो बहुत ही शानदार गया है। सो ये 2025 ऑब्वियसली कंपनी के लिए बहुत ही जबरदस्त वर्ष जो है वो साबित हुआ है, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से।
कंपनी हमेशा से आपके साथ है, आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो यही हमारा प्रण है सभी का कि 2026 को हम और ज्यादा बेहतर करेंगे और बड़ी अचीवमेंट्स जो है वो हम इस साल लेकर आएंगे। सो जितने भी एल्टोशियंस हैं उन सभी को 2025 के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड 2026 में भी इसी तरह साथ मिलकर खूब काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे एंड अपनी जो बिजनेस है उसको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे एंड लोगों को स्वस्थ एंड समृद्ध बनाएंगे। एंड यही कहना चाहूंगी एंड मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय